यदि तुम अपने किसी भाई के बैल या भेड़ भटकते हुए पाओ तो तुम उसे यूं ही नहीं छोड़ दोगे, उसे अपने भाई के पास पहुंचा दोगे। यदि तुम्हारा वो भाई तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहता या तुम उसे नहीं जानते, तो तुम वो पशु अपने घर ले जाओगे और उसे तब तक रखोगे जब तक तुम्हारा भाई उसे ढूंढते हुए न आए। इसके बाद तुम उसे लौटा दोगे। तुम उसके गधे, उसकी चादर या उसकी किसी खोई हुई वस्तु के साथ यही करोगे। जो तुम्हें मिल जाए, तुम इस बात का ध्यान अवश्य रखोगे। यदि तुम देखो कि तुम्हारे भाई का गधा या बैल रास्ते में गिर गया है, तो तुम उसकी सहायता से मुंह नहीं मोड़ोगे। उसे उठाने में तुम उसकी सहायता करोगे। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम किसी वृक्ष या भूमि पर पक्षियों का घोंसला पाओ जिसमें पक्षियों के बच्चे या अंडे हों और बच्चों या अंडों पर मादा पक्षी बैठी हो, तो तुम मादा पक्षी को उसके बच्चों के साथ नहीं ले जाओगे। यदि तुम बच्चों को ले जाओ तो पहले मादा पक्षी को उड़ जाने दोगे। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम दीर्घजीवी बनोगे। जब तुम नया घर बनाओ तो उसकी छत पर एक मुंडेर रखो। ऐसा न हो कि उसके ऊपर से कोई गिर जाए और तुम्हारे घर को हत्या का दोष लगे। तुम अपनी राख बारी में दूसरे प्रकार के बीज नहीं बोओगे, नहीं तो वो जिसे तुमने उसमें बोया हो और दाख बारी की फसल दोनों पवित्र स्थान के लिए जब्त किए जाएंगे। तुम बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल नहीं चलाओगे। तुम ऊन और सन दोनों के मेल से बुने वस्त्र नहीं पहनोगे। तुम अपने ओढ़ने की चादर के चारों कोनों पर झब्बे लगाओगे। यदि कोई किसी कन्या से विवाह करे, संसर्ग होने पर उसे नापसंद करे, उसकी झूठी निंदा करे और ये कहते हुए उसकी बदनामी करे, मैंने इस लड़की से विवाह किया और प्रसंग होने पर मैंने इसे कुंवारी नहीं पाया, तो उस लड़की के माता पिता नगर के फाटक पर नेताओं के पास उसके कौमार्य का प्रमाण ले आएंगे। लड़की का पिता नेताओं से ये कहेगा, मैंने अपनी इस पुत्री का उस पुरुष से विवाह किया, परंतु वो उसे नापसंद करता है और अब वो इस पर दुराचरण का दोष लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी पुत्री को कुंवारी नहीं पाया, परंतु देखो यहाँ मेरी पुत्री के कौमार्य का प्रमाण मौजूद है। फिर वे नगर के नेताओं के सामने वो चादर फैला दें। तब नगर के नेता उस व्यक्ति को पकड़कर दंडित करेंगे। वे उससे चांदी के 100 शेकेल का जुर्माना लेंगे और उन्हें लड़की के पिता को देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक इजरायली कुंवारी की बदनामी की। वो उसकी पत्नी बनी रहेगी और उस व्यक्ति को जीवन भर उसका परित्याग करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि ये बात सत्य हो और उस लड़की के कौमार्य का प्रमाण नहीं मिले, तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थरों से मार डालें, क्योंकि उसने इज़राइल में घृणित काम किया है। उसने अपने पिता के घर में रहते ही व्यभिचार किया है। तुम अपने बीच से ये बुराई दूर करोगे। यदि कोई पुरुष किसी विवाहिता स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। दोनों को, उस पुरुष को जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और स्त्री को, तुम इज़राइल से ये बुराई दूर कर दोगे। यदि किसी व्यक्ति को कुंवारी
जिसकी मंगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वो उसके साथ व्यभिचार करे, तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओगे और दोनों को पत्थरों से मार डालोगे। उस कन्या को इसलिए कि वो नगर के अंदर होते हुए भी सहायता के लिए नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इसलिए कि उसने अपने पड़ोसी की भावी पत्नी का शील भंग किया। तुम अपने बीच से ये बुराई दूर करोगे। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को खेत में पाकर उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी मंगनी हो चुकी है, तो केवल उसी पुरुष का वध किया जाए जिसने बलात्कार किया है। लड़की को कोई दंड नहीं मिले, क्योंकि उसने मृत्यु दंड के योग्य कोई पाप नहीं किया। ये मामला ऐसा है कि कोई पुरुष अपने पड़ोसी पर टूट पड़े और उसे मार डाले। उस पुरुष ने उसे खेत में पाया होगा। वो लड़की जिसकी मंगनी हुई है चिल्लाई होगी और कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। यदि कोई पुरुष किसी कन्या से जिसकी मंगनी नहीं हुई है मिले और उसे पकड़कर बलात्कार करे और वे पकड़े जाएं, तो वो पुरुष जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस कन्या के पिता को चांदी के 50 शेकेल देगा और उसके साथ विवाह करेगा, क्योंकि उसने उसका शील भंग किया है। वो जीवन भर उसका परित्याग नहीं कर सकता।